नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आ गया क्लासेस पर। तो एक बार फिर से हम आपके पास आ चुके हैं, बिल्कुल हमारी जो सुपर टेंस सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 4 लेकर। तो करीबन हमने 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आज की इस कड़ी में हम करीब 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो का जो हमने डिवाइडेशन किया है वो इस प्रकार है। स्टार्टिंग के कुछ प्रश्न जो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिर आपके करीब 20 प्रश्न जो है आपके एमसीक्यू हैं और लास्ट में आने वाले 10 प्रश्न जो हैं प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपकी तैयारी टेंसेस को लेकर बहुत शानदार तरीके से करवाई जाने वाली है। और दोस्तों मैं आपको एक बार और अश्योरेंस देता हूं कि इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना और आने वाली क्लासेस को मिस मत करना, क्योंकि और भी नए नए टॉपिक्स हम डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे। तो आइए क्लास करते हैं हम शुरू। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है सुपर 10 सीरीज चल रही है भैया, और सबसे इंपॉर्टेंट है बीएसटीसी एग्जाम, पीटीटी एग्जाम के लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके पास, जो कि जैसा मैंने आपको कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे 10। तो पहला प्रश्न देखिएगा, ही ब्लैंक स्पेस वर्क इन दिस कंपनी सिंस 1985। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूं। यदि मान लीजिए वाक्य में आपको दिखता है सिंस और फॉर, जी हाँ, इफ यू फाइंड सिंस और फॉर इन एन सेंटेंस, तो हम जो वाक्य बनाते हैं वो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाते हैं। किसका बनाते हैं प्यारे बच्चों? परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाते हैं। जी हाँ साथियों, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें, यदि वाक्य में कोई भी दूसरा टेंस मतलब पास्ट या फ्यूचर ना दिया हो तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट टेंस को लगाते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में आप सभी को पता होना चाहिए भैया, हम लगाते हैं हैज और हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है बीन, एंड उसके साथ एक बहुत ही प्यारा सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। तो देखिए अगर हम इसको अच्छे से अप्लाई करते हैं तो यहां बनता है भैया ही क्या है? एक वचन करता है। तो एक वचन कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज, ही हैज। इसके बाद हम यूज करेंगे, चूंकि हमारे पास पता है बीन, कारण क्या है? यहां पर क्या आ गया भैया वाक्य में? सिंस। क्या आ गया? सिंस। तो हमारा वाक्य बनता है ही हैज बीन, वर्क की फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो वाक्य बनेगा ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1985। तो दोस्तों जी हाँ, ये हमारा पहला प्रश्न था। आई होप आपको समझ में आया होगा। डोंट वरी, हमारी टीम आपके पास चैट में जुड़ी हुई है, आपके सभी डाउट को सॉल्व करेगी। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों जी हाँ, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिएगा, लिखा हुआ है आई ब्लैंक स्पेस वेट फॉर यू सिंस 2 o'clock। देखिए फिर से आया है सिंस। क्या है दोस्तों? सिंस। मैंने अभी आपको बताया वाक्य में आ जाए सिंस और फॉर, तो सबसे पहले इतना से ध्यान रखिएगा, सिंस जो आता है वो आता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के यूज में। जी हाँ, और फॉर जो आता है वो आता है प्यारे बच्चों पीरियड ऑफ टाइम के यूज में। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे सिंस के बाद देखिए 2 o'clock एक निश्चित समय का यूज किया गया है, और सिंस हम यहाँ पर देखें सिंस का यूज हुआ है तो ऑब्वियसली बात हम क्या लगाएंगे? फिर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। तो आप लगा देंगे आई के साथ हम क्या यूज करते हैं भैया? हैव, और हम लगाएंगे बीन, और वेट के साथ हम लगा देंगे आईएनजी, तो हम लगा देंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। दोस्तों आज की इस क्लास का फॉर्मेट इस प्रकार का इसलिए रखा गया है ताकि आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन में आप आराम से अपने आंसर्स को ढूंढ पाए। तो सबसे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है, फिर हम प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर देखते हैं। प्रश्न है मेरी। मेरी यहाँ पर किसी का नाम है, क्योंकि देखिए पहला अक्षर जो है यहाँ पर कैपिटल है, तो ये हो गया यहाँ पर नाम, प्रॉपर नाउन। मेरी ब्लैंक स्पेस लिव इन जर्मनी सिंस 1992। तो भैया मेरी जो है ये जर्मनी में रह रही है 1992 से, और यहाँ पर सिंस फॉर ये लगा है, हम फिर से वही लगाएंगे हैज के साथ बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आइए लगा दीजिए मेरी, चूंकि यहाँ पर क्या है? एक वचन, हम यहाँ पे लगाएंगे मैरी, हैज बीन, और लिव में हम लगाएंगे आईएनजी, लिविंग। जी हाँ, तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो लिव था दोस्तों, इस पे जब हमने आईएनजी जोड़ा तो हमने क्या कर दिया? इसको LIVENG बनाया। ठीक है, LIVENG नहीं बनाया, और ई का हमने क्या कर दिया? लो। तो आपको रूल नंबर ये याद होना चाहिए कि जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है भाई? आईएनजी लगाया जाता है, और यदि उस वर्ब के एंड में ई दिया, क्या दिया हो? ई दिया हो। ठीक है, क्या दिया हो? ई दिया हो, तो हम क्या करते हैं? उस ई को हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं, और वर्ब क्या बन जाती है? LIVING। इसी प्रकार मान लीजिए वर्ब हमारी गिव, गिव यानी देना। अब इसमें अगर हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हटाएंगे और क्या लगाएंगे? गिविंग। ठीक है, अच्छा एक मैंने यहाँ पर शब्द लिखा था लव। दोस्तों याद रखिएगा, लव एक क्या है? एक ऐसा शब्द है, लव, हेट, टेस्ट, इन सबके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 जो है बहुत ही बढ़िया, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है व्हाई इज ही सो टायर्ड, कि वह इतना थका हुआ क्यों है। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से पढ़ो इसको। व्हाई इज ही सो टायर्ड, ही ब्लैंक स्पेस टेनिस फॉर 5 hours। भैया वो थका हुआ इसलिए क्योंकि वो टेनिस खेल रहा है पिछले 5 घंटे से।
5 घंटे से देखिए फॉर और सिंस का प्रयोग हुआ है, हम लगाएंगे हैज हैव तो लगाएंगे ही, और फिर हम लगाएंगे बीन, और हम लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जी हाँ, तो उस प्रकार आपका जो आंसर यहां पर बनता है वो बनेगा ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 5 आवर्स। आई होप इन 4 प्रश्नों में अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये पैटर्न को चेंज करते हैं। अब हमारा जो प्रश्न बन रहा है वो है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना। ठीक है, ये समय से रिलेटेड शब्द होता है। हाउ लॉन्ग ब्लैंक स्पेस लर्न यू इंग्लिश। हाउ लॉन्ग जो है ये प्रश्न जो बनता है ये हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही जनरली बनता है, क्योंकि इसमें समय की बात होती है। अगर समय की बात है तो आपको प्रश्न बनाना आना चाहिए। अगर WH वर्ड आ जाए, ध्यान से कंस्ट्रक्शन देखिएगा कैसे होती है। WH वर्ड आने के पश्चात हमेशा उसके बाद लगता है बेटा हेल्पिंग वर्ब, और फिर लगाते हैं हम सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब लगाकर लगता है आपका ऑब्जेक्ट। तो उसी प्रकार अगर मान लीजिए यहां पर हमारा WH वर्ड है हाउ लॉन्ग, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या बनेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ध्यान रखिएगा, हम ये जो वाक्य ले रहे हैं किसका है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसमें हैज हैव लगता है, और चूंकि यहां पर यू दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे? हैव। तो वाक्य यहां तक बन रहा है हाउ लॉन्ग हैव यू। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू, वर्ब है आपकी लर्न, LEARNING, लर्निंग इंग्लिश। जी हाँ, तो आपका आंसर बनेगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको आंसर बनाना है। मैंने पहले भी कहा ये पैटर्न इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको सभी प्रकार के वाक्यों को बनाना अच्छे से आ जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। वी ब्लैंक स्पेस लिखा हुआ है, वी ब्लैंक स्पेस लुक फॉर द मोटरवे फॉर मोर देन एन आवर। यह मोटरवे या जो रास्ता है उसको 1 घंटे से अधिक से भी ढूंढ रहे हैं। तो देखिए लुक फॉर मतलब किसी चीज के लिए ढूंढना, फाइंड करना। यहां पर हमारे पास फॉर मोर देन आ गया, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। वी के साथ लगाएंगे हैव बीन, अब आप लगाएंगे लुकिंग, और फॉर ऐसे कैसा। देखिए जब तक वाक्य में अगर यहां पर यस्टरडे दिया होता, क्या दिया होता? यस्टरडे, तो यह आंसर हैव की जगह बन जाता हैड बीन लुकिंग फॉर। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। और अगर इसमें दिया होता टुमारो तो बन जाएगा वी शैल हैव बीन लुकिंग फॉर। तो कहने का मतलब मात्र ये शब्दों का गेम है दोस्तों। किसका गेम है? शब्दों का गेम है, और शब्दों से ही हम क्या करेंगे? टेंसों को समाप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छे से नस्ते नाबूद भी कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है आई ब्लैंक स्पेस लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर 2 वीक्स। मतलब 2 हफ्ते से बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और रह रहा है भाई। ठीक है, तो देखिए फॉर 2 वीक्स आ चुका है, फिर से वही यूज है फॉर एंड सिंस। ठीक है, और इसके बाद आ रहा है आपका टाइम क्लॉज। क्या आ रहा है? टाइम। हमेशा ध्यान रखना, फॉर सिंस के पश्चात हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए, समय होना चाहिए। अगर समय दिया है तो अब आप क्या करेंगे? आई के साथ लगाएंगे अपनी सहायक क्रिया, जो कि क्या लगती है यहां पर? हैव। आई हैव। अब देखिए बीन तो लगी जाएगा, आई हैव बीन। और अभी लिव का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, वर्ब के अंत में अगर ई आए तो आप ई हटा देंगे आईएनजी लगाते समय। तो आपका वाक्य बनता है आई हैव बीन लिविंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर 2 वीक्स। देखिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, आज आपके पास आंसर करने के लिए 10 प्रश्न के बाद ही मिलेंगे आपको एमसीक्यू। तो उसके पहले एक बार आप प्रैक्टिस कर लो ताकि आपके आंसर्स गलत ना हो। उस प्रैक्टिस में अलग अलग डिफरेंट भांति प्रकार के टेंसेस हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो एक और टेंस की फाइनल मैराथन क्लास लेकर हम आ जाएंगे दोस्तों। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है, चलिए द फिल्म, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 8 कहता है द फिल्म ब्लैंक स्पेस लिखा हुआ है रन नॉट फॉर 10 मिनट्स येट बट देयर इज अ कमर्शियल ब्रेक ऑलरेडी। ये कह रहा है कि फिल्म को चलते हुए, क्या बोला गया? फिल्म को चलते हुए तो 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, नहीं हुए थे, बट क्या गया? कमर्शियल ब्रेक आ चुका है। मतलब देखो फॉर 10 मिनट्स लगा दो, द फिल्म हैज, चूंकि यहां पर नॉट आ रहा है तो हैज के बाद क्या लगा देंगे दोस्तों? नॉट। द फिल्म हैज नॉट बीन रनिंग। देखिए डबल एन क्यों आया, कॉन्सेप्ट समझिएगा। किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लगा रहे हैं, आप क्या लगा रहे हैं दोस्तों? आईएनजी लगा रहे हैं। और आईएनजी लगाते समय उस वर्ब के एंड में एक कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक वोवल, एक ही वोवल होना चाहिए, और एक क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो, सीवीसी जिसे कहते हैं। तो इस केस में आईएनजी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? डबल कर दिया जाता है। परंतु इसमें याद रखने योग्य ये बात है कि ये डबल कब कब नहीं होता? यदि वाक्य में एच क्यू यू
डब्ल्यू एक्स वाई। अगर ये वर्ब दी गई हो तो ये सीवीसी फॉर्मूला नहीं लगता। अगर मान लीजिए जैसे आपकी वर्ब है प्ले, प्ले में कॉन्सोनेंट है, वोवल है, कॉन्सोनेंट है, परंतु अंत में क्या आ रहा है वाई, तो इसमें आईएनजी लगाते समय वाई डबल नहीं होता। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। ये हमने अभी भी पहले किया हुआ है हाउ लॉन्ग वाला प्रश्न, तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर हाउ लॉन्ग से शुरुआत हो रही तो वाक्य बनेगा आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बनेगा तो दोस्तों आपको पता है हमें क्या लगानी है, सहायक क्रिया। तो आप लगा लीजिएगा हाउ लॉन्ग। देखिए यहां पर क्या लगा है, शी एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे यहां पर, हैज। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग। जी हाँ, तो वाक्य बनेगा हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग इन द गार्डन। वेरी गुड दोस्तों। आइए सुपर 10 हमारा प्रश्न है, 10वां प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद आपके लिए बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है कि लेट्स सॉल्व सम एमसीक्यूज नाउ। जी हाँ, देखिएगा इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है शी ब्लैंक स्पेस नॉट बी इन द गार्डन फॉर मोर देन एन आवर। फिर से देखिए फोर्थ सेंस का आया होगा, अब बी इसमें यूज हुआ है। ठीक है, आइए हम बनाएंगे शी हैज नॉट। देखिए शी हैज नॉट क्या बनेगा इसमें, शी हैज नॉट बीन। यहां पर नॉर्मल वाक्य बनेगा शी हैज नॉट बीन इन द गार्डन फॉर मोर देन एन आवर, कि उसे गार्डन में अभी तक 1 घंटे से ज्यादा नहीं हुआ है। तो चूंकि ये यहां पर कोई भी कार्य का लगातार होने का भाव नहीं है तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना होके मात्र प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, इसलिए हम हैज के बाद क्या लगाएंगे, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और चूंकि हमें यहां वर्ब दे रखी है बी, तो याद रखिएगा दोस्तों बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर और थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है, आइए दोस्तों, तो जी हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगाज हो चुका है रण का और हम चाहते हैं आप सभी से कि बिल्कुल अपने कुर्सी की सीट पे सीट बेल्ट बांध दीजिए और धमाधम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, प्रश्न संख्या 11 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पिछले प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा। इट खालिस्तान सिंस 4 o'clock। ध्यान से सुनिएगा, इट ब्लैंक स्पेस सिंस 4 o'clock। 4 और सिंस का प्रयोग हुआ है दोस्तों, यस 4 और सिंस का प्रयोग हुआ है। तो आंसर में ध्यान से देखिएगा हम क्या लगाएंगे भैया, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो लगाएंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे इसका मतलब बीन के साथ वर्ब में आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा ही लगेगा। तो आप लगा दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए, कहां दिक्कत है। देखिए ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है जी, ड्रिजल्ड। ड्रिजल का मतलब क्या था, बूंदा बांदी होना, हल्की बारिश होना। विल ड्रिजल ये मुझे लग रहा है फ्यूचर, और ये लग रहा है वॉज ड्रिजलिंग, ये मुझे लग रहा है भैया पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर मैं यहां आऊं तो मुझे दिख रहा है हैड, मुझे दिख रहा है बीन और मुझे दिख रहा है आईएनजी। इसका मतलब हमारा वाक्य बन जाता है हैज बीन ड्रिजलिंग। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी हां, प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। देखिए आइए पढ़ते हैं प्रश्न को। लिखा हुआ है आई ब्लैंक स्पेस रेगुलर एक्सरसाइज फॉर 6 months। देखिए रेगुलर एक्सरसाइज तो है लेकिन इसके पश्चात यूज हुआ है दोस्तों फॉर और सिंस का। तो जब भी हम वाक्य में फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं याद रखिएगा, याद रखिएगा, वही बात है परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस देखो ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जी हाँ, टेक यानी लेना, सेकंड फॉर्म दोस्तों होती है टुक और थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों होती है टेकन। ठीक है, तो हमारे यहां पर परफेक्ट आंसर बनेगा, टुक नहीं बनेगा, हैव बीन टेकिंग बिल्कुल बन रहा है, वॉज टेकिंग आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और टेक तो क्या है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो चूंकि यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस मात्र एक ऑप्शन है तो हमारा आंसर बनेगा 12 का 2। आइए दोस्तों, आई होप अब आपको प्रश्नों में मजा आ रहा होगा। पहले हमने जो प्रैक्टिस की उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। आइए अगला प्रश्न है वी। लिखा हुआ है खालिस्तान अलोंग द रिवर व्हेन द कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल। जब भी देखो वाक्य में व्हेन आ जाए, तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको 2 रूल बताए थे। व्हेन आने पर अगर एक जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम क्या लगाएंगे, दूसरी जगह हम लगाएंगे या तो परफेक्ट टेंस या हम लगाएंगे आईएनजी। क्या लगाएंगे, आईएनजी। ठीक है, आईएनजी का मतलब यहां पर क्या हुआ, अगर उधर पास्ट सिंपल है तो हम इधर लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आइए तो यहां पर प्रश्न को देखिएगा, वी ब्लैंक स्पेस अलोंग द रिवर, मतलब अलोंग का मतलब साथ में। ध्यान से सुनो, अगर मान लो नदी के साथ साथ चल रहे हो, किनारे किनारे अलोंग, आर पार जा रहे हो तो क्या लगा दोगे, क्रॉस, अक्रॉस, क्या लगा दोगे, अक्रॉस। चलो, वी ब्लैंक स्पेस अलोंग द रिवर व्हेन द कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल।
मतलब गाड़ी जब चल रही थी तो हमारा पेट्रोल खत्म हो गया और हम कहां थे उस समय? रिवर के सहारे सहारे चल रहे थे। रिवर के सहारे सहारे चल रहे थे। कब? क्या इसमें समय दे रखा है? जी हां, देखिए प्यारे बच्चों, इसमें समय दिया हुआ है और अगर समय दिया हुआ है तो पास कंटिन्यूअस ना होगी क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में आंसर बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से सुनो वापस। यदि मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको लग रहा है कि कोई भी एक्शन हुआ है और उसी समय एक एक्शन ऑलरेडी हो रहा था, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या बनता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या लगाएंगे? हैड बीन ड्राइविंग। जी हां दोस्तों, कंफ्यूज ना होइएगा, 13th वाले में आंसर क्या होगा? फोर्थ आंसर होगा। ये देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। वी खालिस्तान इंग्लिश सिंस 1980। 1980 से हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो यहां पर फोर और सिंस का यूज हुआ है। फोर और सिंस का यूज हुआ है तो आप ऑब्वियसली क्या करेंगे? हैज हैव लगाएंगे, बीन ढूंढेंगे और आईएनजी को चिपकाएंगे। देखिए भाई साहब, एक ही ऑप्शन है ऐसा, एक ही ऑप्शन है, वो कहां? ये रहा, हैव बीन स्टडी। मिल गया, हैव बीन स्टडी। तो करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 14 का 3। आइए देखिए 15। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, आने वाले थोड़े बहुत प्रश्न जो हैं वो डायरेक्ट एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है। थोड़े बहुत अलग अलग टेंस के भी आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। देखिए ही हिड, देखिए ये क्या है भैया, इसको समझते हैं। एक शब्द होता है हाइड। हाइड का मतलब होता है प्यारे बच्चों छिपाना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी हिड, थर्ड फॉर्म होती है इसकी हिडन। क्या होती है? हिडन। तो देखिए ही हिड फ्रॉम मी एवरीथिंग, उसने अपने आप अपने पास सब कुछ छिपा लिया। क्या छिपा लिया भैया? वो चीजें जो उसको परेशान कर रही हैं। उसने सारी चीजें छुपा ली जो उसे परेशान कर रही थी, परेशान कर रही हैं। तो कहने का मतलब ही हिड फ्रॉम मी एवरीथिंग दैट हैज बीन ट्रबलिंग हिम, दैट हैज बीन ट्रबलिंग हिम। आइए प्रश्न संख्या 16 देखिए। द वुमन, ये प्लूरल है, द वुमन, लेकिन द लग गया तो क्या बन जाता है? ये पूरी कम्युनिटी की बात हुई। द वुमन खालिस्तान फॉर वाटर सिंस मॉर्निंग। जी देखिएगा, फिर से सिंस का प्रयोग हुआ है, सिंस ऑफ मॉर्निंग। अब देखिए, अब इसमें आपको समझना है कि क्या यहां पर कोई भी ऐसा शब्द है जो आपको बता रहा हो कि ये पास्ट टेंस है। जी हाँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहां 4 सिंस आ गया तो बीन और आईएनजी तो लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड में से अपने को आंसर चूज करना है। लेकिन फर्स्ट और थर्ड में एक में प्रेजेंट है, एक में पास्ट, तो क्या करें? उसके लिए देखो कि कोई ऐसा शब्द है जो आपको पास्ट टेंस के होने का बोध कराता है या नहीं। देखो भैया है क्या? मुझे तो नहीं लगता। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन कट जाएगा। ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा भैया? 16 का 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। तो दोस्तों यहां लिखा हुआ है आई ब्लैंक स्पेस दिस डे ऑल माई लाइफ। ऑल माई लाइफ मतलब ये तो फ्यूचर में है, आने वाले जीवन में। तो कह रहा है कि मुझे ये दिन हमेशा याद रहेगा अपने जीवन में। आई शैल रिमेंबर। देखो फ्यूचर बन रहा है दोस्तों, क्या बन रहा है? फ्यूचर। तो कंफ्यूज ना होइएगा ऐसे काम पे ना तो जी हाँ, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। 17th क्वेश्चन वापस करेंगे। जी हाँ देखिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 17। देखिए 17 प्रश्न कहता है आई ब्लैंक स्पेस दिस डे ऑल माई लाइफ। देखिए यहां पर ये कह रहा है कि इस दिन को मैं अपने पूरे जीवन भर याद रखूंगा। याद रखूंगा कहा है? ऑल माई लाइफ का है, तो ये कार्य अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये फ्यूचर का कार्य है। तो फ्यूचर में क्या लगता है दोस्तों? अब आपको सोचना है, अब आपको समझना है। 4 ऑप्शन है, हैव रिमेंबर्ड, रिमेंबर, शैल रिमेंबर, हैव बीन रिमेंबरिंग। सोच समझ के आंसर बताइएगा। ठीक है, देखो भाई हैव रिमेंबर्ड नहीं बनता, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, फ्यूचर बना रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगी। शैल रिमेंबर कुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस। यस दोस्तों, तो 17 का व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? थर्ड वन। आइए जी हाँ, डोंट वरी, प्रश्न आने वाले हैं दासू वाले। देखिए बेटा 18वां प्रश्न आपके सामने। 18वां प्रश्न कहता है खालिस्तान, अच्छा आई खालिस्तान अनीता फॉर 3 years एंड सो ब्लैंक स्पेस आई खालिस्तान यू अ लॉट अबाउट हर। देखिए तो यहां पर ये जो आई है इसको थोड़ा पहले लगाइएगा। देखिए आई कि मैं अनीता को काफी समय से जानता हूं, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर देखिए आप सोच रहे होंगे सिंस ऑफ 4 आ रहा है ना, ध्यान से सुनना। अब आपके नियमों के भी विरुद्ध कभी कभी मामला कैसे होता है समझो, कैसे कैसे एक्सेप्शंस होते हैं, कैसे कैसे नंबर कटने के चांसेस दिखते हैं। 4 और सिंस है, आपके दिमाग में आएगा बीन लगाकर आईएनजी लगाओ। क्या लगाओ? बीन लगाकर आईएनजी।
परंतु देखिए यहां पर अगर हम बात करें नो, नो यानी होता है जानना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है न्यू और थर्ड फॉर्म होती है नोन। याद रखिएगा नो में कभी भी आईएनजी नहीं लगता। ऐसा नहीं कहेंगे आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, ठीक है। तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, इसलिए हमारा इसका आंसर मात्र किस में चले जाएगा, परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो बनेगा आई हैव नोन, आई हैव नोन अनीता फॉर 3 years एंड सो आई विल टेल यू a lot about her, so will tell you a lot about her। तो कहने का मतलब कि मैं अनीता को काफी समय से जानता हूं, इसलिए मैं आपको उसके बारे में बहुत कुछ बातें बता सकता हूं। आइए प्रश्न संख्या 19 देखिए दोस्तों, द क्राउड खालिस्तान इवन बिफोर द मिनिस्टर ब्लैंक स्पेस हिज स्पीच। देखो दोस्तों कॉन्सेप्ट था बिफोर वाला, बिफोर के पहले लगता है परफेक्ट और बिफोर के बाद लगता है सिंपल। सोच समझ के आंसर बताइएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। had gathered began, had gathered begins, has gathered began and had been gathered began। याद रखिए बिफोर के पहले परफेक्ट लगाएंगे तो had gathered बनता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन बाद में क्या लगता है दोस्तों, पास्ट सिंपल। क्या लगता है प्यारे बच्चों, पास्ट सिंपल लगता है। पास्ट सिंपल लगता है तो देखिए बिगिन की सेकंड फॉर्म मात्र एक ही जगह है, बिगिन यानी शुरू करना। क्या करना भैया, शुरू करना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी बिगैन और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बिगन। तो ऐसा ऑप्शन केवल मात्र एक में ही है 19 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। तो जी हाँ दोस्तों हम पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 20 जो कि हमारा सुपर क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करते हैं। बी द टॉप 20 इन माई क्लास, लिखा हुआ वी ब्लैंक स्पेस आर लीडर्स एट 5 o'clock दिस इवनिंग। कि आज इस शाम 5 बजे हम अपने लीडर्स को मिल रहे होंगे, प्राप्त कर रहे होंगे, भेंट कर रहे होंगे, मीट कर रहे होंगे। तो ऐसे में देखिए एक बार अगर 5 बजे का समय दे रखा है और इस शाम की बात की है तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो वी के साथ आप बताओ फ्यूचर में विल लगाते हो कि शैल, बस इतना सा बता दो कि वी के बाद आप शैल लगाते हो या विल। हाँ जी बताओ, शैल लगाते हो ना। करेक्ट आंसर कहां से आएगा, थर्ड से। आंसर क्या बनेगा, वी शैल रिसीव आवर लीडर्स एट 5 o'clock दिस इवनिंग। आइए जी हाँ दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं और इस बार प्रश्नों की लड़ी लग चुकी है। बहुत डिफरेंट तरह के प्रश्न हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न है लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात, माई ब्रदर होम एट 2 o'clock। ये लो जी साहब, लो लास्ट नाइट, कौन सा टेंस बन रहा है लास्ट नाइट, ये बन रहा है भैया पास्ट सिंपल। क्या बन रहा है, पास्ट सिंपल। और अगर ये पास्ट सिंपल है तो अब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो पिछली रात मेरा भाई रात में 2 बजे आया, तो कम यानी आना सेकंड फॉर्म बनती है आपकी केम और थर्ड फॉर्म वापस बनती है कम। तो सेकंड फॉर्म के हिसाब से आंसर क्या बन रहा है इसमें, किसमें भैया, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। आइए धांसू बिल्कुल एक नंबर। शी वेंट फॉरवर्ड, अब देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शी वेंट फॉरवर्ड, वह आगे गई, ठीक है, या वह आगे आई या आगे पहुंची। एंड ब्लैंक स्पेस द गार्लैंड, गार्लैंड का मतलब क्या होता है भैया, फूलों की माला। क्या होता है भैया, फूलों की माला। मतलब वो आगे गई और उसने फूलों की माला ले ली या कुछ भी है। तो आप ये बताओ, एक एक्शन हो रहा है पास्ट सिंपल में, तो दूसरा एक्शन भी किस में होगा भाई, ये भी होगा प्यारे बच्चों पास्ट सिंपल में, ठीक है। अगर पास्ट सिंपल में होगा तो आपके पास वर्ब आपको दिख गई है टेक है, टेक की सेकंड फॉर्म आपकी है टुक और थर्ड फॉर्म में भैया कैसे न कैसे करके टेकन। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड फॉर्म के हिसाब से व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। आओ प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 23 पर पहुंचते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बिल्कुल स्टार वाला प्रश्न भैया। देखिए वी खालिस्तान द स्टेशन बिफोर द ट्रेन। देखिए लिखा हुआ है बिफोर, क्या लिखा हुआ है, बिफोर। जब भी बिफोर आ जाए क्या करना है भैया, आपको बिफोर के पहले लगाना है परफेक्ट टेंस। कौन सा लगाना है, परफेक्ट। और बिफोर के बाद क्या लगाना है भैया, सिंपल टेंस, ठीक है। आओ लगाएं। वी हैड रीच्ड, लो जी पहले में ये आंसर मिल गया भाई, वी हैड रीच्ड और दूसरे में आ गया लेफ्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा पहला युग्म इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न यहां पर है, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन एंड नो फियर। देखो ये पास्ट सिंपल टेंस, कौन सा भैया, पास्ट सिंपल टेंस। अगर ये पास्ट है तो ऑब्वियस सी बात है अगला भी क्या बनेगा, पास्ट।
अब आपको सोच समझ के आंसर बताने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए हैज हैड, विल हैव, सोच समझ के बताइए क्या क्या आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पास्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा हम लगाते हैं, ठीक है। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो अगर आप यहां ध्यान से देखो, हैज और हैड का यूज हो रहा है, तो हैज और हैड में वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, आपको पता है हैड, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, हैव। तो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन एंड हैड नो फियर। क्या भैया, हैड नो फियर। बहुत ही बढ़िया। आइए प्रश्न संख्या 25। ओके, देखिए रंजन या रंजना ब्लैंक स्पेस ऑन मी लास्ट नाइट। देखिए वर्ब आ रही है कॉल। ध्यान से समझिएगा, अगर प्रश्न में लास्ट नाइट हो तो प्रश्न होता है पास्ट सिंपल का। किसका होता है भैया, पास्ट सिंपल का। और अगर पास्ट सिंपल का है तो आपको ऑब्वियसली बात पता है कि पास्ट सिंपल में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर नेगेटिव जब भी बनाते हैं तो आता है डिड, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा मुझे मेरे हिसाब से केवल एक प्रश्न ऑप्शन में दिख रहा है, वो है आपका सेकंड ऑप्शन। तो आंसर बनता है दोस्तों, रंजना डिड नॉट कॉल ऑन मी लास्ट नाइट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 26। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आंसर सोच समझ के कीजिएगा। एवरीवन, हाई कोर्ट में आए हुए प्रश्न। जी हां, अब आपके पास सारे जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपको बताए जाएंगे कि कौन से एग्जाम में आए थे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि यस, कि इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ एवरीवन, एक वचन है, ब्लैंक स्पेस कम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ नीड। कहने का मतलब सभी उसकी जरूरत के समय मदद करने आगे आए। देखिए इन हिज आवर ऑफ नीड, तो ऑब्वियसली बात है एवरीवन आए तो हम क्या बोलेंगे, कम की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। देखिए सेकंड फॉर्म कहां है, सोच समझ के बताइएगा, ABCD। तो आप ऑटोमेटिकली आंसर बनाएंगे दोस्तों, केम। क्या बनाएंगे, के। तो आंसर बनेगा एवरीवन केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ नीड। प्रश्न संख्या जी हां 27। देखिए अब हमें, अब जो है, अब आपका नंबर आ चुका है आंसर करने का। बहुत बढ़िया आंसर करना भाई। देखो फॉलोइंग को हमें बदलना है किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलिए 4 ऑप्शन है, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, आपको बदलना है इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जब तक मैं आपको सिखा देता हूं थोड़ा सा, वैसे आप सभी को आता है ये वाली चीज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो भाई, पास्ट परफेक्ट में हम लगाते हैं हैड और बीन और वर्ब में ING। और चूंकि यहां पर वर्ब है प्लेइंग, तो आपको समझ में आ रहा है ये टेंस कौन सा है, ये है कॉन्टिन्यूअस। क्या है भैया, कॉन्टिन्यूअस। सोच समझ के बताइएगा द बॉयज के साथ क्या लगेगा। चूंकि पास्ट में लगाना है तो पास्ट में क्या आता है, सोच समझ के लगाना, हैज या हैव या हैड। सोचो और आंसर बताओ। देखिए पास्ट में हम लगाते हैं बच्चों हैड। क्या लगाते हैं, हैड। तो हमारा आंसर बनेगा, मात्र एक ऑप्शन है जिसमें हैड दिया हुआ है, तो बनता है आंसर द बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो भैया, अब आपको इसका टेंस बताना है, मात्र टेंस बताना है ना। आइए, यूपी टेट में प्रश्न है 2014 में आया हुआ है, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। हैव आ रहा है और सेंट क्या है, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बता देता हूं, सेंड यानी भेजना होता है बच्चों, सेकंड फॉर्म होती है सेंड और थर्ड फॉर्म भी होती है सेंड। बता दीजिए भैया कौन सा टेंस इसमें आंसर में आएगा। क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा या पास्ट इंडेफिनेट होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस आप इसमें लगाएंगे प्यारे बच्चों, बता दीजिए शानदार तरीके से। चूंकि यहां पर देखिए हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये बनता है परफेक्ट। कौन सा है, परफेक्ट। और परफेक्ट में भी कौन सा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट। जी हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा 28 का भाई, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए, अब आपको बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया है ना, एरर बताना है। क्या बताना है, एरर। प्रश्न पढ़िए, फाइंड वेयर द एरर इज इन द सेंटेंस। 2014 में आया एग्जाम में, बताओ एग्जाम में आया प्रश्न, बताइए कहां पर आपको इसमें दिक्कत लग रही है। प्रश्न पढ़िएगा, ऑप्शन है आई एम रीचिंग स्कूल इन टाइम, ओ माई गॉड एवरी डे। सोच समझ के बताइएगा किस पार्ट में आपको गलती लग रही है, ABCD। देखो भाई, देखो वाक्य में आ रहा है एवरीडे। क्या आ रहा है बच्चों, एवरीडे। एवरीडे जो है ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल का है। किसका है, प्रेजेंट
सिंपल का। और प्रेजेंट सिंपल में हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या फिर वाक्य में कभी कभी हम सहायक क्रिया के तौर पर डू डज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जी हाँ, तो सोच समझ के लगाइएगा। तो मुझे मेरे हिसाब से गलती कहां दिख रही है इसमें, क्योंकि यहां एवरी डे है तो वाक्य बनना चाहिए आई रीच स्कूल इन टाइम एवरी डे। आई रीच स्कूल इन टाइम एवरी डे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भैया इसमें? ए विल बी द करेक्ट आंसर। की एरर कहां है? ए वाले में एरर है। प्रश्न संख्या सुपर 30, आ जाइए भाई आ जाइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए बताइए, फॉर्म भरनी है करेक्ट। लिखा है इट इज टाइम वी होम। बताइए, ध्यान से समझना। एक रूल मैं आपको सिखा देता हूं, जब भी किसी वाक्य में बेटा इट इज टाइम आ जाए, क्या आ जाए? इट इज टाइम, तो वाक्य हमेशा प्रेजेंट सिंपल का ही होता है। किसका होता है? प्रेजेंट सिंपल का ही होता है। देखो प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये विल शेल के साथ फर्स्ट है, तो कहीं ना कहीं पर ये फ्यूचर टेंस है। क्या है? फ्यूचर। तो आप लोगों को क्या लगाना है इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? 30 का बी विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ भैया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न चल रहे हैं, मजा ही आ गया है। अब अगले प्रश्न जो है आपको बताने हैं आंसर, बहुत ही अच्छे। देखो क्वेश्चन नंबर 31, ये कहता है विच टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। समझो कि ऐसा कौन सा टेंस है जो काम में लिया जाता है उनको बताने के लिए जो एक्शन अभी अभी समाप्त हुए हो। ध्यान से सुनो। अगर देखो वाक्य में ऐसा कोई टेंस हो जिसमें लग रहा हो कि काम डेली होता है, हैबिट, कि मैं मंदिर जाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हो, मैं खाना बनाता हूं, आप खाते हो, ठीक है, ये होता है बेटा प्रेजेंट सिंपल। अगर किसी कार्य का लगातार अभी होने का अर्थ आ रहा है कि जैसे मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, कुछ भी है, ये बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बट परंतु अगर मैं कह दूं किसी वाक्य में कि मैं पढ़ा चुका हूं, मैं आ गया हूं, मैंने पढ़ा दिया है, मैं लिख चुका हूं, ऐसे वाक्य जिनके अंदर ऐसा बोध हो रहा है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, तो जस्ट कंप्लीटेड एक्शन में क्या लगाते हैं? हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, सिंपल पास्ट नहीं होगा, केवल प्रेजेंट परफेक्ट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस वन। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। आइए 32, लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्लैंक स्पेस यू। बहुत ही बढ़िया। एक रूल समझिए, नेक्स्ट रूल मैंने आपको पहले बताया, कितनी थ्योरी पढ़ लो, रूल तो आपके क्वेश्चन आंसर से ही कंप्लीट होंगे। रूल ये कहता है, ये रूल है बेटा इन्फिनेटिव का। किसका है? इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव कहता है कि हमेशा वाक्य में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या होगी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो यहां पर बन रहा है लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब टू के बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो फर्स्ट फॉर्म कहां है? ये रही। टू तो पहले ऑलरेडी दे रखा है तो ये नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म भी नहीं लगेगी। तो करेक्ट आंसर विल बी योर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 32। 33 की तरफ बढ़ते हैं। वुमन सुपरिटेंडेंट का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से करना। लिखा हुआ है एट दैट टाइम, उस समय ही हैड बीन राइटिंग अ नोवेल फॉर 2 months। देखो अब आप सभी ने पढ़ा है भाई, एट दैट टाइम लगता है पास्ट कंटिन्यूअस में। सुनना, बहुत सारे बच्चे जबरदस्ती जल्दीबाजी करके आंसर करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन ध्यान दो प्यारे बच्चे, इसमें 4 भी आ रहा है। 4 आ रहा है तो आंसर किस में जा रहा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है। और चूंकि यहां एट दैट टाइम में तो ये पास्ट का द्योतक है, पास्ट की बता रहा है जानकारी, तो हमारा आंसर बनेगा भैया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें हम लगाते हैं हैड प्लस बीन प्लस ING। जी हां, तो परफेक्ट आंसर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, आगे आइए। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं सर क्लैरिटी नहीं है। आई होप आज आपको वीडियो में क्लैरिटी दिखेगी, हर चीज में क्लैरिटी दिखेगी। डोंट वरी, आने वाली क्लासेस में शानदार बिल्कुल एक नंबर क्लासेस चलने वाली है, और हम कोशिश करेंगे 1 तारीख से आपके लिए बिल्कुल लाइव सेशन लाइन, जिसके अंदर आपसे बातचीत भी होगी डायरेक्टली, आपके कोई भी कमेंट्स वगैरह हम डायरेक्टली पढ़ पाएंगे 1 तारीख से। ठीक है, अभी तब तक मैनेज करो, तब तक जितनी प्रैक्टिस हो सकती है भैया कर लो। प्रश्न संख्या 34 पढ़िएगा। लिखा है बाय नेक्स्ट जुलाई। क्या? बाय नेक्स्ट जुलाई we shall have been living here for 4 years। भैया इतना प्यारा प्रश्न है कि मतलब आने वाली जुलाई तक हमें यहाँ रहते हुए 4 साल हो रहे होंगे।
तो ऐसा प्रश्न, ऐसा ऑप्शन जिसमें किसी कार्य का होने का बोध आने वाले समय में लगातार होने का हो रहा हो, तो कौन सा टेंस लगाते हैं, बता दीजिए। आपके ऑप्शन है 4, ए फ्यूचर कंटिन्यूअस, बी सिंपल फ्यूचर, सी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड डी फ्यूचर परफेक्ट। देखते हैं किसका आंसर सही है 34 में। भैया हाँ जी, आपका नाम लिया जाएगा 34 में मेरी टीम द्वारा। देखिए भैया, कीप ड्रिंकिंग वाटर, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। समर सीजन बहुत खतरनाक है भैया, ठीक है। देखिए, तो आपका आंसर इसे बनेगा बाय नेक्स्ट जुलाई। शेल के साथ हैव, बीन और आईएनजी। मैंने अभी बताया था बीन और आईएनजी लगता है परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और विल शेल किस में आ रहा है, फ्यूचर में। तो आपका आंसर होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रश्न संख्या 35, हर क्लेम इज ऑन मोरल ग्राउंड्स। ध्यान से देखो। अब आप बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, मैं आपको इसमें कुछ नई चीज सिखाऊंगा, समझना। आप इसमें सोच रहे होंगे कि इज आ रहा है भैया, वर्ब में लगा दो आईएनजी और बच के निकल जाओ। सोच तो सही है, लेकिन आंसर गलत है। क्या करें गुरुजी, समझो। देखो भाई, यहां पर क्रिया जो है, क्या यहां पर सब्जेक्ट क्या है, देखो हर क्लेम। क्या यहां पर कोई कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है, क्या नहीं। यहां पर ऑब्जेक्ट आया है हर क्लेम, उसका क्लेम जस्टिफाइड है। ऐसा थोड़ी कह रहा है कि वह क्लेम कर रही है। अगर वो क्लेम कर रही होती तो आंसर बनता शी इज क्लेमिंग, पर यहां उल्टा बन गया हर क्लेम। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का यूज हो, ध्यान से सुनना आज के अनाउंसमेंट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का यूज हो और ऑब्जेक्ट की जगह आ जाए आपका सब्जेक्ट, तो ये आपका बनता है पैसिव वॉइस। क्या बनता है, पैसिव वॉइस, जिसके प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे आने वाले कुछ क्लासेस में। इतना सा ध्यान रखना, उसमें इज एम आर के साथ लगाते हैं बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जस्टिफाइड में देखिए ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 36, बहुत ही बढ़िया प्रश्न लग रहा है, काफी बड़ा भी है, बट डोंट वरी। लिखा है कि ही नेवर हैज एंड एवर विल टेक सच अ डिसीजन। ही नेवर हैज एंड एवर विल टेक सच अ डिसीजन। आपको इसमें क्या करना है, इंप्रूव करना है। इंप्रूव करना है मतलब देखते हैं, आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखो, ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक सच अ डिसीजन। ही नेवर इज, ये तो हटा दो। ही नेवर एंड विल नेवर, नेवर एंड विल नेवर नहीं बनेगा। ही नेवर टेक एंड विल टुक, विल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म कब से आई भैया। तो परफेक्ट आंसर इसमें मुझे पहला ही लग रहा है, ही नेवर हैज टेकन। ना तो उसने कभी लिया है, एंड नेवर विल टेक सच अ डिसीजन, ना ही कभी वह ऐसा डिसीजन लेगा। ना तो उसने कभी ऐसा डिसीजन लिया है, ना ही वह कभी ऐसा डिसीजन लेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 36 का करेक्ट आंसर बनता है ए। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट में आया हुआ प्रश्न 37। जी हाँ, हाई कोर्ट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न 37। दोस्तों वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बता के जाना क्लास कैसी लगी। ईमानदारी से कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। देखो, हाउ लॉन्ग यू वर्किंग इन दिस ऑफिस। भाई देखो, इसमें गलती है, इसमें गलती है। मैंने बताया था प्रश्न में कि भैया हाउ लॉन्ग के बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब। देखो, और हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, क्या आंसर बनाओगे। मैंने बताया था हाउ लॉन्ग आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो इसके साथ देखो क्या लगेगा, हैव भी लगेगा, बीन भी लगेगा और आईएनजी भी लगेगा। देखो, हाउ लॉन्ग हैव यू वर्किंग, नहीं, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, ठीक ठाक लग रहा है। आर वर्किंग नहीं, हाउ यू वर्किंग नहीं, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब आज आए, लेकिन ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जा रहा है, लेकिन ये गलत आंसर है। करेक्ट आंसर बनेगा आपका 37 का भैया बी। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मुझे लगता है कि आज आपको प्रश्नों में मजा आ गया होगा। देखो प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। अरे यार, ये प्रश्न कितनी बार घूम घाम के आ ही जाता है। हाँ जी, देखिए व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन जा चुकी थी भैया। देखिए ऑलरेडी भी आ रहा है, और आप सभी को पता होना चाहिए भैया, ऑलरेडी जो है किसी एक टेंस का क्या है, पहचान सूचक शब्द। यह है प्रेजेंट परफेक्ट का। परंतु कभी कभी हमें वाक्य में ध्यान रखना होता है कि कभी कभी वाक्य में पास परफेक्ट भी लग सकता है। देखिए वाक्य में यहां पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, पास्ट सिंपल। और अगर ये पास्ट सिंपल है तो दूसरे में आएगा हमेशा पास्ट परफेक्ट। जी हाँ, और पास्ट परफेक्ट में लगता है भैया हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, आंसर क्या बनाएंगे,
हैड लेफ्ट। आइए आइए 39 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है वी ब्लैंक स्पेस देयर फॉर 10 ईयर्स। ओ माय गॉड, 10 साल की बात कर रहा है, सिंस और फोर लग रहा है। तो देखो भैया, सिंस और फोर लग रहा है और 10 साल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बिल्कुल। और अगर वाक्य में ये नहीं दिया हो तो याद रखना आंसर हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फोर सिंस ला रहा है, वी विल हैव बीन लिव्ड, वी लिव, वी लिविंग, वी लिव्ड। अब देखो ये विल हैव बीन लिव्ड तो बनता ही नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट है। लिव यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहां फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि 4 10 ईयर्स आ रहा है। और ये देयर बोल रहे वहां हम रहे वहां पर, तो पास्ट टेंस है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं हम, पास्ट सिंपल भी वाक्य में बनाएंगे। केवल एक आंसर सही बैठता है, वो है फोर्थ। वी लिव देयर फॉर 10 ईयर्स, मात्र कुछ नहीं, हम वहां 10 साल रहे, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं बोल रहा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, मुबारक हो आप सभी को कि आपने सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। हैड बीन आईएनजी क्या है दोस्तों, हैड बीन आईएनजी। फर्स्ट ग्रेड टीचर इंग्लिश के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न 2011 में। अगर हैड बीन आ रहा है और आईएनजी भी आ रहा है तो क्या लगाओगे, सोच समझ के बता दो। बहुत ही प्यारे आंसर है, ऑप्शन है ए बी सी डी। बताओ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट। जी हाँ, हैड बीन आईएनजी आ रहा है तो कहीं ना कहीं पर आंसर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर का 40 का 1 विल बी द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे प्रश्न संख्या 40 पर। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आए होंगे। तो अगले टॉपिक के लिए बने रहिएगा। अगर आप चाहें तो एक और टेंस की क्लास लाई जा सकती है, आपको अपलोड कर दी जाएगी। उसके अंदर आने वाले सभी प्रश्न जो है बहुत शानदार होंगे। अगला टॉपिक आपको बता दिया जाएगा कैसे रहेगा। और जी हाँ, और अब हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक सेक्शन लेकर आने वाले हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारी वोकेबलरी शॉर्ट वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर आपको ये बताएंगे कैसे याद कर सकते हैं कुछ टॉपिक, जिनके इंपॉर्टेंट रूल जो एग्जाम से रिलेटेड, उनकी थ्योरी और बहुत सारी चीजें इस चैनल पर हम डालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा इस चैनल पे। जाके फटाफट से सब्सक्राइब तो कर ही लेना, साथ में बेल आइकन नाम का एक बटन होता है, उसको बता देना। उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन, जैसे ही कोई वीडियो जैसे अपलोड, सीधा डायरेक्ट आपके फोन में टनिंग, गुरु आज्ञा क्लासेस हैज अपलोडेड दिस वीडियो, मजा आ जाएगा, डायरेक्ट देख लेना। ठीक है, तो डोंट मिस एनीथिंग, ऑलवेज स्टडी, प्रिपेयर वेल। एंड आप सभी को शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन दैट आज 12th का रिजल्ट आया है। तो मुझे आप सभी पर गर्व है कि आपने अपना रिजल्ट बहुत अच्छे से प्राप्त किया हो, और साथ ही साथ आपने जो पढ़ाई की उसकी मेहनत आपके सामने है। दोस्तों कोई बात नहीं, अगर अच्छा आया है तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया, और नहीं आया तो कोई बात नहीं। इट इज अ लर्निंग लेसन, ये हमारी एक सीख है कि हम आगे के लिए क्या हो जाए तैयार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। स्वागत रहेगा अगली बार भी, अगली बार हम फिर से मिलेंगे। टेक केयर।